डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोटॉन बंधुता, प्रोटॉन एफिनिटी। अम्ल और क्षार की एक सामान्य रिएक्शन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, बी प्लस एच प्लस। यहाँ पे बी क्या है? क्षार है, और एच प्लस क्या है? इसी अम्ल द्वारा दिया गया प्रोटॉन है। तो इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी? बी एच प्लस। जो इसका प्रोडक्ट बनेगा वो बी एच प्लस बनेगा, जिसको हम संयुग्मित अम्ल कहेंगे। गैसीय अवस्था में उक्त प्रकार की अभिक्रिया के संपन्न होने में मुक्त हुई ऊष्मा को प्रोटॉन बंधुता या प्रोटॉन एफिनिटी कहते हैं। प्रोटॉन बंधुता के मान के आधार पर किसी ब्रांस्टेड अम्ल या क्षार की प्रबलता को ज्ञात किया जा सकता है। तो प्रोटॉन बंधुता क्या हुआ? किसी प्रोटॉन की बॉन्डिंग किसी क्षार से, और इस बॉन्डिंग के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहेंगे प्रोटॉन एफिनिटी या प्रोटॉन बंधुता। तो प्रोटॉन बंधुता को निम्न सामान्य समीकरण द्वारा भी दर्शाया जा सकता है, जिसमें x क्या है? कोई गैसियस स्टेट में बेस है, और एक H प्लस क्या है? गैसियस स्टेट में H आयन है। तो इन दोनों की रिएक्शन होगी जो HX आयन बने, HX प्लस बने गैसियस स्टेट में। तो इसमें के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी? प्रोटॉन एफिनिटी। और इसे हम निम्न प्रकार के बॉन्ड हैबर चक्र द्वारा परिकलित कर सकते हैं। Xg प्लस H प्लस जी, और ये वन स्टेप रिएक्शन हो गए, HX प्लस जी बनेगा, और इसका जो डेल्टा H1 है वो माइनस पी ए, यानी प्रोटॉन एफिनिटी माइनस पी ए एक्स कहलाएगा। अब यहाँ पे जो बॉन्ड हैबर चक्र बनेगा उसके अनुसार क्या होगा कि इसमें पहले बंध का वियोजन होगा, और इसके लिए डेल्टा H2 डी एक्स एच होगी, और इसके बाद में जो डेल्टा H3 होगी वो आयनन ऊर्जा होगी कि इस X प्लस गैसियस प्लस एच जी से रिएक्शन होके आयनन ऊर्जा के बराबर इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। उसकी वजह से क्या बनेगा? H प्लस गैसियस स्टेट में H प्लस आयन बनेगा, और X प्लस गैसियस स्टेट में है। इसके बाद जो X4 है वो माइनस IEX होगा, जिसकी वजह से क्या बनेगा? HX प्लस बनेगा। तो इस चक्र से हम X की प्रोटॉन बंधुता को ज्ञात कर सकते हैं। PaX बराबर D प्लस एक्स माइनस एच प्लस IEH माइनस IEX। तो यहाँ पे D क्या है? बंध की वियोजन ऊर्जा, और I क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसके आधार पर हम देखें कि वर्ग 14 से 17 तक के कुछ द्विअंगी हाइड्राइड यौगिकों के आयनन ऊर्जा व प्रोटॉन बंधुता के मान इस सारणी में दिए गए हैं। IE यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी है, और PA क्या है? प्रोटॉन एफिनिटी। तो 14 के तत्व हैं कार्बन फैमिली, इसमें CH4 है और SiH4 है। 15 के जो यौगिक हैं वो हैं NH3 PS3 ASH3, और वर्ग 16 के जो तत्व हैं ऑक्सीजन फैमिली के H2O H2S H2SC, और 17 जो है वर्ग 17 में HF HCl HBr HI इत्यादि हैं। तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी और पोटेंशियल प्रोटॉन एफिनिटी की वैल्यू इस सारणी में दी गई है। तो इस सारणी का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि वर्ग 15 से 17 तक एक आवर्त में जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता जा रहा है। कार्बन के आयनन ऊर्जा का मान अपेक्षाकृत उच्च होने का कारण यह है कि कार्बन के पास कोई अबंधी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तीसरा, चूंकि आयनन ऊर्जा के मानों में परिवर्तन सामान्यतया बंध वियोजन ऊर्जा D के मानों में परिवर्तन की तुलना में अधिक होता है, अतः प्रोटॉन बंधुता के मानों को आयनन ऊर्जा के मान अधिक प्रभावित करते हैं। अतः एक वर्ग में आयनन ऊर्जा के घटते मानों की वजह से क्या होगा? HF का सबसे ज़्यादा, HCl का उससे कम, और HBr का उससे कम, और HI का उससे कम के साथ प्रोटॉन बंधुता के मान भी बढ़ते जाते हैं। तो प्रोटॉन बंधुता के मान कैसे बढ़ेंगे? HF का सबसे कम, HCl उससे ज़्यादा, HBr उससे ज़्यादा, और HI सबसे ज़्यादा। तो एक आवर्त में भी इसी प्रकार का परिवर्तन प्रदर्शित होता है। आयनन ऊर्जा के बढ़ते मानों के साथ प्रोटॉन बंधुता के मान घटते जाते हैं। जैसे अमोनिया, वाटर और HF की जो आयनाइजेशन एनर्जी के मान हैं वो इसी क्रम में बढ़ते जा रहे हैं। अमोनिया के लिए 10.2, H2 के लिए 12.6, और HF के लिए 16.0। इसी प्रकार प्रोटॉन एफिनिटी है,
इसके मान इसी क्रम में डिक्रीज होते जाएंगे। NH3 के लिए 854, H2 के लिए 697 एंड HF के लिए 399। वर्ग 15 के जो हाइड्राइडों में आयनन ऊर्जा के मानों में अधिक परिवर्तन नहीं होता है, अतः इसके बंध वियोजन के मान महत्वपूर्ण हो जाते हैं और बंध ऊर्जा में कमी से इनके प्रोटॉन बंधुकता के मान भी कम होते जाते हैं। अमोनिया का अधिक है, उसके बाद में PS3 और फिर AS3। ये इसकी प्रोटॉन एफिनिटी के जो मान हैं, अमोनिया के लिए 854 है, PS3 के लिए 789 है और ASH3 के लिए 750 है। ऋण आयनों के लिए प्रोटॉन बंधुकता की सामान्य समीकरण को निम्न प्रकार से दिखाया जा सकता है। किसी ऋण आयन से कोई प्रोटॉन जुड़ जाए तो रिएक्शन क्या होगी, X माइनस जो गैसियस स्टेट में है, H प्लस ये भी गैसियस स्टेट में है और इनके जुड़ने से क्या बनेगा, HX ये भी गैसियस स्टेट में होना चाहिए। अतः इसकी प्रोटॉन बंधुकता को ज्ञात करने में प्रयुक्त बॉर्न हाइब्रिड चक्र व प्रोटॉन बंधुकता के समीकरण में आयनन ऊर्जा के स्थान पर इलेक्ट्रॉन बंधुकता का उपयोग किया जाएगा तथा इन तत्वों के इलेक्ट्रॉन बंधुता के मानों में अंतर उतना नहीं होता जितना इनकी बंध ऊर्जा के मानों में अंतर आता है। अतः इनके प्रोटॉन बंधुताओं के मान इनकी बंध ऊर्जाओं के समानांतर होते हैं। अतः इस आधार पर वर्ग 14 से 17 के द्विअंगी हाइड्राइडों के ऋण आयनों के प्रोटॉन बंधुता के मान सारणी 2 में दिए जा रहे हैं। 14 में जो हाइड्राइड बनेंगे वो है CH3 माइनस, SiH3 माइनस, GeH3 माइनस। वर्ग 15 में NH2 माइनस, PS2 माइनस, ASH2 माइनस। 16 के OH माइनस, SH माइनस, SEH माइनस और 17 के F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। तो इसमें जो इसके निष्कर्ष निकलते हैं इसको देखने से वो ये हैं कि CH3 माइनस से F माइनस तक जाने में अर्थात एक आवर्त में इनके प्रोटॉन बंधुता के मान कम होते जा रहे हैं और ऊपर से नीचे जाने में अर्थात एक वर्ग में प्रोटॉन बंधुता के मान कम होते जा रहे हैं। किसी सार के लिए प्रोटॉन बंधुकता का मान जितना उच्च होता है उसकी क्षारकता का मान उतना ही उच्च होता है। अतः NH3H2 तो HF की क्षारकता का घटता क्रम इस तरह से होगा, NH3 से कम होगा H2O और H2 से कम क्षारक होगा HF। अमोनिया की क्षारकता अपने वर्ग के द्विअंगी हाइड्राइड से भी अधिक होती है। NH3 इज ग्रेटर देन PS3 एंड PS3 इज ग्रेटर देन ASH3। उपयुक्त के विपरीत यदि किसी अम्ल के ऋण आयन के लिए प्रोटॉन बंधुता का मान जितना उच्च होगा उस अम्ल की प्रबलता उतनी ही कम होगी। अतः CH4 से HF तक के द्विअंगी हाइड्राइडों की अम्लीय प्रबलता का क्रम निम्नानुसार होता है। CH4 से ज़्यादा NH3 का और NH3 से ज़्यादा H2O का और H2O से ज़्यादा HF का। और वर्ग 17 के जो द्विअंगी हाइड्राइडों की अम्ल सामर्थ्य का क्रम भी इस प्रकार से होता है। HF से ज़्यादा होगा HCl, HCl से ज़्यादा होगा HBr और HBr से ज़्यादा HI का। प्रोटॉन बंधुकता के मानों से यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि गैसीय अवस्था में प्रोटॉन का स्थानांतरण किस दिशा में संपन्न हो सकता है और किस दिशा में संपन्न नहीं हो सकता है। तो गैसीय अवस्था में दो पदार्थों को मिलाने पर प्रोटॉनों का स्थानांतरण उस दिशा में होगा जिधर प्रोटॉन बंधुकता का मान उच्चतम हो। उदाहरणार्थ, यदि गैसीय प्रावस्था में F माइनस आयनों को H2 के साथ मिलाया जाए तो निम्न साम्य स्थापित हो सकता है। H2O F माइनस इक्विलिब्रियम में होगा OH माइनस HF। यहाँ प्रतिद्वंद्विता OH माइनस और F माइनस आयनों से है और अभिक्रिया उस दिशा में संपन्न होगी जिस दिशा में प्रोटॉन बंधुकता के उच्च मान वाला प्रतिद्वंदी प्रोटॉन को ग्रहण करे। तो रिएक्शन क्या होगी, H2O प्लस F माइनस HO माइनस प्लस HF। ये रिएक्शन नहीं होगी, इसकी विपरीत रिएक्शन होगी HO माइनस HF F माइनस H2O। और ये इनके एनर्जी के कैलकुलेशन से भी सिद्ध हो रहा है। अर्थात HF में क्षार डालने पर तो प्रोटॉन का स्थानांतरण होगा HF प्लस OH माइनस H2O और F माइनस, लेकिन H2O में F माइनस आयन डालने से प्रोटॉन का स्थानांतरण नहीं होगा। H2O F माइनस इसके आगे कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसको हम उदाहरण द्वारा भी समझ सकते हैं कि बताइए कि निम्न अभिक्रियाओं में क्या उत्पाद बनेंगे। जैसे NH3 PS3 और CH3 के लिए इनकी प्रोटॉन बंधुता के मान दिए गए हैं। तो PS3 NH4 से क्या उत्पाद बनेगा, PH4 प्लस NH3।
और PH3 प्लस PH4 प्लस NH3 की रिएक्शन से PH3 प्लस NH4 अभिक्रिया होगी और PH3 प्लस NH4 इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी। इस अभिक्रिया में प्रोटॉन स्थानांतरण निम्न प्रकार से संपन्न हो सकती है। ट्राइमेथिल फास्फोरस प्लस अमोनियम आयन, तो CH3 प्लस और NH3। इसमें NH3 की तुलना में CH3 में प्रोटॉन बंधुकता का मान उच्च है, अतः गैसीय अवस्था में यह अभिक्रिया संपन्न होगी। ब्रोस्टेड सिद्धांत की जो सीमाएं हैं वो हैं कि इस सिद्धांत के आधार पर HCl के अम्लीय व्यवहार को और NH3 के क्षारीय व्यवहार की तो व्याख्या की जा सकती है, लेकिन यह सिद्धांत BF3 के अम्लीय व्यवहार की व्याख्या करने में असमर्थ है, क्योंकि इनमें कोई प्रोटॉन नहीं है। हम जानते हैं कि BF3 अम्लीय होता है और वह अमोनिया के साथ संयुक्त होकर बिल्कुल उसी बात यौगिक बनाता है जैसे कि HCl व अमोनिया क्लोराइड बनाते हैं। तो अमोनिया की रिएक्शन HCl के साथ होगी तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा, और अमोनिया की रिएक्शन BF3 के साथ होगी तो NH3BF3 बनेगा। इसी प्रकार द्रव SO2 में जैसे प्रोटोनी जलीय विलायकों के संपन्न होने वाली अम्ल क्षार अभिक्रियाएं भी इस सिद्धांत के आधार पर नहीं समझाई जा सकती हैं।